गांव शिवपुर में एक गरीब किसान रामू अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जो उसे उसके पिता से विरासत में मिली थी। रामू का जीवन बहुत कठिन था, लेकिन उसमें मेहनत करने का जज्बा था। वह रोज सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे मोहन और गुड़िया उसकी जिंदगी की असली पूंजी थे। रामू का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक बेहतर जीवन जिएं और गरीबी से बाहर निकलें। मगर रामू की राह आसान नहीं थी। हर साल खेती में कोई न कोई परेशानी आती, कभी सूखा, कभी बाढ़, तो कभी कीटों का हमला। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता था। गांव का साहूकार जब तब कर्ज लौटाने की धमकी देता, लेकिन रामू अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि यही जमीन उसकी मेहनत का आधार है। एक साल जब बहुत बड़ा सूखा पड़ा, तो पूरे गांव की हालत खराब हो गई। रामू के पास ना खाने को अनाज था, ना पशुओं के लिए चारा। साहूकार हर रोज दरवाजे पर आकर ताना मारता। ऐसे में एक दिन गांव में एक कृषि अधिकारी आया, जिसने किसानों को जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई और प्राकृतिक खाद के बारे में बताया। गांव के बाकी लोग उस पर हंसते रहे, लेकिन रामू ने यह नई तकनीक अपनाने की ठानी। उसने अपने खेत में रासायनिक खाद की जगह गोबर, नीम का तेल और अन्य जैविक खाद का प्रयोग शुरू किया। शुरू में उसे बहुत मुश्किलें आईं। फसल कम उगी, बाजार में दाम नहीं मिले, गांव के लोग ताने मारते रहे, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह दिन रात पढ़ता, कृषि विभाग से सलाह लेता और खेत में मेहनत करता रहा। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसके खेत में उगी सब्जियां इतनी स्वादिष्ट और गुणवत्ता से भरपूर थीं कि शहर के व्यापारी खुद उसके खेत पर आकर सब्जियां खरीदने लगे। उसे बाकी किसानों के मुकाबले ज्यादा दाम मिलने लगे। अब रामू का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। उसने अपने पुराने कर्ज चुकाने शुरू कर दिए। उसकी पत्नी और बच्चे खुश थे कि घर में 2 वक्त की रोटी आने लगी। रामू ने अपने बेटे मोहन को शहर के स्कूल में पढ़ने भेजा और बेटी गुड़िया को सिलाई कढ़ाई सीखने के लिए पास के प्रशिक्षण केंद्र में दाखिल कराया। गांव के लोग अब रामू की ओर सम्मान से देखने लगे। रामू यही नहीं रुका। उसने गांव के अन्य किसानों को भी जैविक खेती सिखानी शुरू की। उसने एक छोटा सा समूह बनाया, जहां किसान मिलकर बीज, खाद और जानकारी साझा करते थे। धीरे धीरे पूरे गांव में जैविक खेती की लहर चल पड़ी। किसान अब अपने उत्पाद शहरों में बेचने लगे और उन्हें अच्छा मुनाफा भी मिलने लगा। रामू अब न सिर्फ एक किसान था, बल्कि एक मार्गदर्शक बन गया था। एक दिन रामू को जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार मिला। उसे एक बड़ा प्रमाण पत्र, नकद राशि और सोलर सिंचाई पंप पुरस्कार स्वरूप मिला। जब वह मंच पर बोलने गया, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा, मैंने सिर्फ मेहनत की, भगवान ने फल दिया। उसका यह वाक्य सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब रामू का नाम अखबारों में छपने लगा। कृषि विभाग उसकी सफलता की कहानी अन्य गांवों में बताने लगा। फिर भी रामू का स्वभाव नहीं बदला। वह आज भी रोज सुबह खेत जाता है, जैसे पहले जाता था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह औरों को भी सिखाता है। नई तकनीक, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और आत्मनिर्भरता की भावना। उसके बच्चे अब अच्छे से पढ़ रहे हैं। मोहन इंजीनियर बनना चाहता है और गुड़िया एक फैशन